अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जुनैद आलम है और आज एचडी शीट की तरफ से मैं आपको बादशाही मस्जिद बनाने सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर कुछ रेफरेंस है, तो मैं आप इस रेफरेंस को सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ डिलीट कर दिया और फ्रंट व्यू पर आ गया और यहाँ पर मैंने इस रेफरेंस को अभी ड्रैग कर देना है। तो ये हमारा बेसिक वाला रेफरेंस है, ये हमारा जो बेसिक ओवरऑल शेप है इसको कवर कर देगा। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे पर ले जाए वाई की तरफ और फिर फ्रंट व्यू पर आके यहाँ पर अगेन एक प्लेन को ऐड करें। ठीक है, अब इसको स्केल करें, ये हमारा ग्राउंड होगा। और अब अगेन एक प्लेन को ऐड करें और ये हमारा मास्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि जो मास्क है वो तकरीबन स्क्वायर की शक्ल का ही है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं 3 एजेस को सेलेक्ट करूँगा और इसको एक्सट्रूड करूँगा, स्केल करूँगा। ठीक है, जो कि हमारे वॉल्स होंगे और यहाँ से मैं वर्टेक्स मोड पर आके यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ और इसको F दबाकर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फेस सिलेक्शन पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने 4 फेसेस को जो है वो सेलेक्ट कर देना है और अब इसको एक्सट्रूड करें सिंपली। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक शेप हो गया। अब हमने इस वाले को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ग्राउंड मौजूद है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर 2 लूप्स को अब ऐड करना है इस वाली जगह के लिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ और अब इसको डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा x पर 0 पर स्केल कर देता हूँ। तो इसको ये इससे थोड़ा सीधा हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर इन बेसिस को सेलेक्ट कर देना है और इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, और अगेन यहाँ पर आना है और डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है और फिर इसको फिल कर देना है। अब यहाँ पर हमने सिंपली एक्स क्यूब को ऐड कर देना है। ये हम सिर्फ इस वाली जगह के लिए ऐड करेंगे क्योंकि अगेन हम इसको मिरर करेंगे और यहाँ ये वाला बॉक्स लगा देंगे। ठीक है, तो मैं रेफरेंस को इस साइड पर ले आता हूँ। अब इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारे पास आएगा। अब इसको मैंने सिंपली थोड़ा सा ऊपर ले आना है क्योंकि ये इस वॉल से थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू पर आऊँगा। ठीक है, रेफरेंस को हम इधर ही रख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ Z पर और अब थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अब इसको X पर स्केल करें तो ये हमारा कुछ इस तरह का आएगा। कुछ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्केल कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अब सेंट्रल वाले को डिलीट यहाँ पर एडिट मोड पर आके कंट्रोल R दबाना है। यहाँ पर एक लूप को ऐड कर देना है। ठीक है, और फिर एक लूप दबा के यहाँ पर इसको ड्रैग कर देना है और फिर यहाँ पर आके इन दोनों को मैंने डिलीट कर देना है। तो ये मेरे पास ये रह गया। अब इसको मैंने फिल कर देना है और यहाँ पर अब ये होल्स बनाने हैं। तो उसके लिए मैं एक टूल को यूज़ करूँगा, बॉलिंग टूल को। तो यहाँ पर मैं क्यूब को ऐड कर देता हूँ, और इस क्यूब को थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। इस होल्स के साइज़ का हमको इसको बनाना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अप पर ले आता हूँ और अब अगेन थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और अब इसको वाई पर थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, कुछ इस तरह का। ठीक है, और अब यहाँ पर इसको एक्स पर ड्रैग करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको इतना स्केल करना है कि यहाँ पर हमारे पास 5 होल्स है ताकि यहाँ पर 5 होल्स की जगह बने। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा अगेन नीचे ले आएंगे और यहाँ से यहाँ पर तकरीबन एक्सट्रूड करें और फिर एक्स पर स्केल करें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ और अब अगेन एक्सट्रूड करें और फिर एक्स पर स्केल करें और एक टाइम और करें, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब हमने इसको डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडिट मोड पर आके सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और शिफ्ट D दबाकर एक्स पर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और फिर शिफ्ट R दबाना है। तो ये हमारे पास तकरीबन 5 आ गए। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉक्स को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर एक मॉडिफायर को ऐड कर देना है, बूलियन, और अब इस वाले ऑप्शन को पिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये डिफरेंस है डिफ़ॉल्ट, तो हाँ ये ठीक है। अब हमने इसको सिर्फ अप्लाई कर देना है और यहाँ से
अब अगर इसको ड्रैग करूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होल्स बन गए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम इस साइड पर भी होल्स बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री पर। ठीक है, और यहाँ से ठीक है, और यहाँ से हमने इसको ग्रैब कर देना है वाई पर। और यहाँ पर हमने कितने होल्स बनाने हैं, यहाँ पर हमने बनाने हैं 4। तो मैं इस वाली को डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे पास रह गई। यहाँ पर इसको ड्रैग करें कुछ इस तरह का। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करें और इस वाली को भी डिलीट करें और इस वाले को सेलेक्ट करके एल दबाएं और यहाँ से इसको वाई की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करें और इसको भी सेलेक्ट करके ड्रैग करें और इन दोनों को भी थोड़ा सा ग्रैब करें। ठीक है, अब इसको अगेन बॉक्स को सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर बूलियन मॉडिफायर ऐड कर देना है और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को पिक कर लेना है। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और अब अगर इसको हम ड्रैग करें तो यहाँ पर इस तरह भी होल्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ये वाला सेंट्रल वाला शेप बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक क्यूब को ऐड कर देता हूँ, इसको मैं स्केल कर देता हूँ, अगेन इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डुप्लीकेट कर देना है, यहाँ पर इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। तो इस सेंटर में अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का ऐड कर देना है और इसको थोड़ा सा स्केल करें, थोड़ा सा इसको वाई पर स्केल करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये सिर्फ वन साइडेड का है, यानी ये मतलब कि एक पूरा क्यूब नहीं है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्लेन को ऐड करेंगे और यहाँ से इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर। अब इसको एक्स पर स्केल करें। ठीक है, और अब थोड़ा सा जेड पर स्केल करके इसको ऊपर ले आए, थोड़ा सा और हम स्केल कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। अब हम वाई पर थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और यहाँ पर हमने अगेन लूप्स को ऐड कर देना है। तो एक लूप्स को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और एक को मैं तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, अब हमने एक को सेंटर में ऐड कर देना है, 2 को सेंटर में ऐड कर देना है और इसको थोड़ा सा एक्स पर स्केल कर देना है और फिर एक को यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करें और जे दबाए ताकि ये जॉइन हो और फेस सिलेक्शन पर आके हमने इस फेसेस को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो और यहाँ पर भी मैं कुछ लूप्स ऐड करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं एक सब डिवीज़न मॉडिफायर को ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली ये ऐड कर दूँगा और यहाँ पर भी एक को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली सब डिवीज़न मॉडिफायर को ऐड करें और सब डिवीज़न को 2 रखें। ठीक है, और एक और मॉडिफायर को हमने ऐड कर देना है, उसका नाम है सॉलिडिफाई, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा थिकनेस देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। हम इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे अगेन वाई पर, यहाँ पर इसके साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, और थोड़ा सा इसको जेड पर भी स्केल करें। कुछ इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर इसको अगेन सेलेक्ट करें, शिफ्ट डी दबाकर डुप्लीकेट करें, वाई पर ले आए, थोड़ा सा और। ठीक है, अब यहाँ पर हमने होल कर देना है, तो उसके लिए मैं अगेन इस चीज़ का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर एडिट मोड पर आके यहाँ पर एक को सेलेक्ट करूँगा, एल के ज़रिए पी दबाऊँगा और इसको सेपरेट करूँगा। ठीक है,
अब इस वाले को सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसको ड्रैग करें और थोड़ा सा हमने इसको स्केल कर देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन, और यहाँ पर जियोमेट्री करेंगे। ठीक है, तो अगेन इसको थोड़ा सा स्केल करें और यहाँ से इसको रोटेट करें 90 डिग्री पर, और अगेन यहाँ पर हम इसको ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगेन थोड़ा सा स्केल करें। ठीक है, और तो हमने यहाँ पर इसको इसके साथ मैच कर देना है। ठीक है, इसका सेंट्रल पॉइंट हम यहाँ पर 3D कर्सर पर लाएंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास Z पर स्केल होगा। और यहाँ पर मैं एक सब डिवीज़न मॉडिफायर को भी ऐड करूँगा ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ रहे। और यहाँ पर मैं अगेन 2 लूप्स को ऐड करूँगा और 2 लूप्स को यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का शेप आ गया। और 1 लूप को यहाँ पर और 1 लूप को उस तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको अगेन इस वाले को सेलेक्ट कर देना है, इस वाले को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर बूलियन को ऐड कर देना है और इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये अब हम ग्रैब करेंगे तो ये हमारे पास एक होल की तरह आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा नीचे ले आया और यहाँ पर हम इसको स्केल करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ से इस फेसेस को डिलीट कर देना है। ठीक है, और इस साइड से भी इस फेसेस को डिलीट कर देना है। ठीक है, और अगेन इसको हम सेंटर पर ले आएंगे, ग्रैब करके इसको स्केल करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लूप्स को ऐड करेंगे और अब इसको थोड़ा सा वाई पर स्केल करेंगे। ठीक है, अपर व्यू से हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेंटर पर ले आना है। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से डबल क्लिक करके इस लूप को सेलेक्ट करें और एक्सट्रूड करें, एक्सट्रूड करें और यहाँ से स्केल इट आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड पर हमने इसको स्केल कर देना है और अब इस फेसेस को सेलेक्ट कर देना है यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट के साथ और इसको ऊपर ग्रैब कर देना है। ठीक है, और अब थोड़ा सा यहाँ पर एक लूप को ऐड कर देना है और इसको अपर ले जाना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का शेप आ गया। अगेन हम इसको थोड़ा सा वाई पर स्केल करेंगे और एक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का शेप आएगा। हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ड्रैग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने अब इस मीनार को क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगेन फ्रंट व्यू पर आ जाता हूँ और यहाँ से शिफ्ट ए दबाकर एक सर्कल को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब एडिट मोड पर जाएं, इसको थोड़ा सा स्केल करें और यहाँ पर इसको ड्रैग करें यहाँ तक तकरीबन। अब एडिट मोड पर जाए और वर्टेक्स सिलेक्शन पर जाए और इसको एक्सट्रूड करें, थोड़ा सा इसको स्केल करें। ठीक है, और यहाँ से हम थोड़ा सा ये वाला रेफरेंस जो है वो थोड़ा सा वीक है तो यहाँ पर हम एक करीबी रेफरेंस ले लेते हैं। मैं यहाँ पर इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू पर आ जाते हैं और इस वाले को ड्रैग कर देते हैं। इसको थोड़ा सा वाई पर ग्रैब करें। ठीक है, और अगेन यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको एक्सट्रूड करें, सॉरी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ग्रैब करें।
हमने इस वाले को बनाना है, ठीक है। तो अगेन इसको एक्सट्रूड करें, स्केल करें, और अगेन एक्सट्रूड करें, स्केल करें, और अगेन इसको एक्सट्रूड करें, और अगेन इसको एक्सट्रूड करके स्केल करें, एक्सट्रूड करें, और अगेन स्केल करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सिंपली इसको एक्सट्रूड और स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह कर देना है, और यहाँ पर अगेन एक्सट्रूड करें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये बहुत ही इजी है और इसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन इसको थोड़ा सा इस तरह एक्सट्रूड करें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास मीनार बन गया। इसको थोड़ा सा हम स्केल करेंगे और फिर इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको डुप्लिकेट करेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करके अगेन इसको डुप्लिकेट कर देते हैं वाई पर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। और अब सेलेक्ट करके डुप्लिकेट कर देना है शिफ्ट डी और एक्स पर, और अभी इसको स्केल कर देना है, थोड़ा सा जेड पर भी स्केल कर देना है। ये यहाँ पर सेम शेप है, जस्ट स्केल का प्रॉब्लम है तो मैंने इसको स्केल कर दिया। तो यहाँ पर भी हमने इसको चारों तरफ लगा देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया और शिफ्ट डी दबाकर यहाँ पर अगेन यहाँ पर ले आए और शिफ्ट डी दबाकर वाई पर ड्रैग करें और यहाँ से अगेन इसको यहाँ तक ले आए, ठीक है। यहाँ पर हमारा बूलियन का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें और थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करें, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा सेलेक्ट करें और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आए और थोड़ा सा और नीचे ले आए। और अब इसको सेलेक्ट कर देना है, डबल क्लिक करके इन दोनों को सेलेक्ट करके फिल कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बूलियन की वजह से आ रहा था, ठीक है। और एक इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह का शेप है। तो हमने सिंपली क्या कर देना है, इन दोनों को सेलेक्ट कर देना है, इन सबको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ से शिफ्ट डी डुप्लिकेट और यहाँ पर वाई की तरफ ले आए, ठीक है। तो ये यहाँ पर तकरीबन सेम शेप का ही है, ठीक है। और लास्ट थिंग रहेगा ये मीनार। तो हमने इसको सिंपली बनाना है अगेन सर्कल से। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट और राइट क्लिक करूँगा, कर्सर को यहाँ पर ले आऊँगा और यहाँ पर एक सिंपल सर्कल को ऐड करूँगा, इसको स्केल करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एडिट मोड पर आए और सिंपली इसको पहले एक्सट्रूड करें, फिर एक्सट्रूड करें और थोड़ा सा स्केल करें और अगेन इसको एक्सट्रूड करें, अगेन एक्सट्रूड करें, स्केल करें और अब इसको एक्सट्रूड करें और अब इसको अगेन एक्सट्रूड करके स्केल करें और कुछ इस तरह आपने इसको बना देना है, ठीक है। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करें, स्केल करें, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगेन एक्सट्रूड करें, स्केल करें, अगेन इसको यहाँ पर ये वाला शेप थोड़ा सा बनाना है और फिर इसको यहाँ पर ये बड़ा वाला शेप जो है ये बनाना है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्केल करेंगे
ठीक है। और यहाँ पर और अगेन ये लास्ट वाला शेप बनाना है कुछ इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक सब डिवीज़न मॉडिफायर को ऐड कर देना है, इसके लेवल को 2 कर देना है और यहाँ पर कुछ लूप से ऐड कर देना है ताकि इसमें दोबारा वो शार्पनेस आ जाए, ठीक है। ठीक है। और अगेन इसको डुप्लीकेट कर देना है, वाई पर ले आना है, एक्स पर ले आना है सॉरी। और अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले आना है कुछ इस तरह का और अगेन इस वाले को डुप्लीकेट करके एक्स पर सीधा ले आना है, ठीक है। और ये सेंटर वाला थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस वाले को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे और इस सेंटर वाले को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल मास्क बन गया है और अगली वीडियो में हम लाइटनिंग और टेक्सचरिंग करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन हो और अगर मॉडलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलेंगे।